na 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 yara lu shiva li 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 yara lu shiva na 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 yara lu shiva li 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 मेरे दिल पर मेरे दिलदार बना ना 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 यारा लो शिवली ली 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 मैं तेरे प्यार की बाजी में हूँ दिलहार बना ना 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 यारा लो शिवली ली 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 यारा लो शिव ना 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 यारा लो शिवली ली 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 वाह अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाजरीन कैसे हैं आप? ठीक ठाक यार। लुइशे वना ना 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 यार लुइशे वले ली 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 ये पहले नाना को बुलाते फिर लेले को बुलाते। नाना तो हो गया नाना। हाँ ते लेला हो गया चेला। लेला हो गया दुम्बा। अच्छा दुम्बा। हाँ जिस तरह ये बैठा हुए सर्कस का खुम्बा। नाज़रीन प्रोग्राम शुरू हो चुके हैं। लोइशे वैद किसी फिर की कर रहे थे असी आओ। असी बड़े अहम पैगाम लेके आए हैं। ओह, बड़े यस। खौफनाक पैगाम लेके। यस शाहजी दी गल सुनो। सुनो जी गौर। नाजरीन बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है अवेयरनेस। पोलियो के हवाले से हम आते हैं, आपको दिखाते हैं कि पोलियो के हवाले से ये बुड्ढा बाबा जी की कह रहे हैं बाबा जी तर बुड्ढा को कौन किया? खैर है बच्चे, खैर 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 खैर। इस तरह सुनो मेरी गल बड़ी गौर नल। ये जेड़ियां मेरियां सियासतां घर च बैठियां ना, ये जेड़ियां कहंदियां कि नड्डियां नूं पोलियो दे कतरे न होंदे हो जी, ये कमजोर होंदे न, ये सरासर गलत है, जुल्म पे कर दियो। तुहानू पता है पूरे पाकिस्तान 156 जिले दे विच पोलियो की मुहिम शुरू हो चुकी है। ते कितने अफसोस की गल है कि सारी दुनिया पोलियो का किस्सा ही खत्म हो गया। ते सिर्फ 2 मुल्क ऐसे जिथे हुण तक पोलियो का किस्सा खत्म नहीं होया। उन्हां 2 मुल्कां च अफगानिस्तान है ते एक असी भी है। कितनी ज्यादती कि तुसी अपने बच्चों नूं पोलियो के कतरे न पिला के उन्होंने जिस्मानी माजूरी भी पे मुब्तला कर दो। एक गल और करने खाली जिस्मानी माजूरी नहीं कि वो मर भी सकते हैं। इस दिन एक खुशखबरी और भी है कि इस पूरे साल एक पोलियो का केस रिपोर्ट हुआ है। माशाअल्लाह तुहाने जेड़ा ताउन कीता उस वास्ते तालियां। बड़ी अच्छी गल की थी जी। तो तुसी क्या की कैसो कलमी छोड़े। देखो जी मेरा अपना मतलब है कि जर्नलिस्ट साहब हमारे साथ हाँ। बैठे हुए हैं जी। जी प्लीज पूरा तरफ तो मेरा करवाए। जर्नलिस्ट साहब अच्छा मैं मुस्तकबिल महफूज करने के हवाले से बात करूंगा प्लीज। कि पाकिस्तान पोलियो से सिर्फ उसी सूरत में पाक हो सकता है जब हर बार हर बच्चा पोलियो के कतरे लेगा, बेशक, ताकि पाकिस्तान का हर बच्चा माजूरी से बच सके। पाकिस्तान का मुस्तकबिल महफूज होगा। शाबाश वाह शाबाश। मैं भी किसी से काटता नहीं यार माशाल्लाह, मुझे तो पता नहीं था ये इतनी अजीम ख्यालात रखता है। सीनियर जर्नलिस्ट है, इसने सारी उम्र इसमें गुजारी। पैसे का हिसाब किताब है। अपना एनी जी आपका मैसेज बताएं क्या अच्छा है? जी, मेरा आप सब लोगों को पैगाम ये है कि अपने बच्चों को पोलियो के कतरे फौरन पिलवाएं और अगर कोई बच्चा वैक्सीन से रह जाए तो फौरन 1166 पर मदद के लिए कॉल करें। वाह बहुत अच्छे। तालियां। 1166 पे कॉल करें। नाज़रीन ये जो बातें हो रही हैं ये आजकल के दौर में 2021 में तो होनी ही नहीं चाहिए वैसे अगर सोचा जाए तो। क्यों हागा जी? कि बिल्कुल। दुनिया में 99.9% जो ममालिक हैं वहां पे सारी दुनिया में खत्म हो चुका है। बेशक ये 1% जो है ना ये पाकिस्तान और अफगानिस्तान की वजह से, एक केस यहाँ एक केस वहां। बिल्कुल। मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं जी, कम से कम अब तो गैरत का मामला आ गया। अब हमने पाकिस्तान में पोलियो को रहने नहीं देना। बेशक जिस तरह हमने कोरोना को भगाया है, इस अज़म के साथ, इसी तरह इसको भी भगाएंगे। इस हौसले के साथ भगाएंगे और इस उम्मीद के साथ भगाएंगे भगाएंगे जी। इसको जड़ से उखाड़ेंगे। 2019 पोलियो के 643 केस रिपोर्ट हुए थे, 2020 में 84,
जबकि 2021 में सिर्फ एक केस रिपोर्ट हुआ था। माशाल्लाह। ये बहुत बुरी बात है कि हम इसको भी खत्म करें। और आपको पता है ये पोलियो जो है ये गंदे पानी से और फुजले से फैलता है, बेशक तो उसका भी बहुत ज्यादा ख्याल रखा जाए। सब बच्चे माजूरी का शिकार नहीं होते, लेकिन बच्चों की कुछ, जैसे भी शाहजी ने कहा कि उसमें डायरेक्ट मौत भी हो सकती है। तो आपसे ये रिक्वेस्ट है कि प्लीज 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 सब बच्चों को पोलियो के कतरे लगवाएं और मुस्तकबिल महफूज बनाएं। जनाब महफूज बनाएं। नाज़रीन, और अब चलते हैं अपने पहले सेगमेंट पे जिसका नाम है फेक न्यूज। दी नाज़रीन, फेक न्यूज में सबसे पहली न्यूज हमारे पास म्यूजिक के हवाले से। आपने देखा होगा कि कुछ दिन पहले सऊदी अरेबिया के शहर रियाद में एक बहुत बड़ा कॉन्सर्ट हुआ। कॉन्सर्ट किया जी सलमान खान ने, और सलमान खान ने सिर्फ होंठ हिलाए, आतिफ असलम की आवाज थी। लेकिन लोग 80,000 से ज्यादा आए लोग। कम से कम टिकट 10,000 रुपए था, कम से कम। और पाकिस्तानी सबसे ज्यादा पाए गए वहां पे। लेकिन जी कोई नाखुशगवार वाकया नहीं हुआ। अच्छी बात है। जबकि उन्हीं दिनों में पाकिस्तान में कॉन्सर्ट हुआ इस्लामाबाद में आतिफ असलम का। जी चंद हजार लोग होंगे और कॉन्सर्ट दरमियान में ही बंद हो गया। क्यों? 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 लाइट चली होगी। जबकि फैमिलीज को तंग कर रहे थे। हंसने का नहीं, रोने का मकाम है। ये पाकिस्तानी वहां पे ठीक ठाक है। बेशक रियाज में कॉन्सर्ट हुआ, लड़कियां बेहोश हो रही हैं सलमान को देख के। यहाँ पे लड़कियां बेहोश हो रही है मारपीट से, डबाडम डबाडम डबाडम। लातों के भूत बातों से नहीं मानते। मानते। बस अफसोस का मकाम है। और इसमें आतिफ असलम आधा कॉन्सर्ट छोड़ के चले गए और उन्होंने कहा भाई जब फैमिली है महफूज नहीं है। सल्यूट टू आतिफ भाई, बिल्कुल सही किया आपने। बिल्कुल। बिल्कुल। जी। आतिफ भाई के लिए तालियां। तालियां तालियां। जी अभी सटा सटो। सटा सटो सटो आगा जी, ज्यादा ना सोचा करो, सटो। हला वजारत उज़्मा के उम्मीदवार मरियम नवाज नहीं शहबाज शरीफ होंगे। खाकान करें। अब्बासी साहब ने बड़ी अंदर की बात बताई है, लेकिन उन्होंने ये नहीं बताया कि ये बात उनको किसने बताई। इलेक्टर ने, कलेक्टर ने या सिलेक्टर ने। यानी लबड़ा पै गया है। ओके जी, नेक्स्ट पाकिस्तान में पहला केस जो है कीना इधर नहीं बुला दो, ओमिक्रॉन 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 का पहला केस जो है वो कंफर्म हो गया कराची में। और उसके बाद से सबसे ज्यादा इसकी रीट्वीट सोशल मीडिया पे उनके स्टूडेंट्स ने की। एक केस कराची में 22 करोड़ से ज्यादा आवाम, एक केस, और सबसे ज्यादा उसको स्टूडेंट्स फैला रहे हैं। बोला क्यों? क्यों 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 Awareness के क्यों लिए। क्यों? छुट्टियां। बिल्कुल बिल्कुल। ठीक। खैबर पख्तूनख्वा के तमाम वज़रा के साथ जब भी प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी, मुआविन खुसूसी इत्तलात और तजुर्बात और नशरियात बैरिस्टर सैफ भी उनके साथ बैठेगी। बिल्कुल सही है। वो इसलिए कि अगर किसी वजीर को अपने महकमे के मुतल्लिक दुरुस्त जवाब देने में दिक्कत हो तो ये उनको टोंगा मार के ये बताएगा। अच्छी बात। कोलंगी बोल के टोंगे भी बड़े अच्छी अच्छी गल। ओके जी, मरियम नवाज ने मुकाबला जीत लिया। तालियां। जीता होगा। ये नहीं पूछेंगे किससे जीता। हम ताली बजाओ में हमने क्या पूछना, हमने तालियां मरियम बजानी। नवाज ने अपना जुनैद सफदर की शादी में, अपने बेटे की शादी में हमजा शहबाज से अच्छा गाना गा के मुकाबला जीत लिया। फिर तालियां। तालियां। लेकिन गाना भी कौन सा गाएगा? कौन सा? ऐसा था जी। चुरा लिया, इधर भी चुरा रही है। अच्छा
गाने में भी चुरा लिया। सब कुछ चुरा लिया। खुदा को माने मरियम बीबी की हो रहे हैं। ओके जी, नेक्स्ट। अच्छा जी। सटो। पेशावर के तमाम सीएनजी स्टेशनों पर गाड़ियों की लंबी 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 कतारें, बहुत लंबी हो गई। ठीक है। इतनी लंबी। और गैस जो है वहां तो है ही नहीं। घरों में जो चूल्हे हैं वो भी ठंडे पड़ ठंडे पड़ गए गए। हैं। अब चूल्हों से चूहों की आवाजें आ रही हैं। अब उन्होंने ये एक फैसला किया हुकूमत ने कि इस मसले का खोज लगाने के लिए स्टैंडिंग कमेटियों के सपोर्ट ये किया जाएगा मामला। लेकिन स्टैंडिंग कमेटियां काम शुरू करेंगी मौसम गर्मा में। ये अकबर भाई, ये वही वाली बात हुई हाँ। कि सर्दियों में बर्फ बेच रहे हैं और गर्मियों में मछलियां। क्या बात है, क्या कॉम्बिनेशन है, कॉम्बो। होगी जी। आगे कुछ है? अच्छा, बिलावल पे सारे गर्म हुए हैं इस वक्त यार कि बिलावल ने क्यों बोतल दी खोलने के लिए, क्यों बोतल दी खोलने के लिए? भाई सैयद गनी साहब को उन्होंने कहा जरा बोतल खोल दें। तो क्या इसमें कौन सी बड़ी बात है यार, बच्चा है। जब रजा रब्बानी साहब जब बिलावल अभी पैदा भी नहीं हुए थे तो ये भुट्टो के नजरियाती साथियों में से हैं रजा रब्बानी साहब। हाँ। तो वो जब बिलावल की हर बात में इस तरह कुक्कड़ की तरह सिर हिलाते हैं तो अगर गनी ने पेट्रोल गनी ने अगर फांसी की बोतल बोतल तो तो नहीं फिर है क्या यार। फर्क पड़ता? और दूसरी बात ये पानी की बोतल थी और इसलिए उनको सर खोलने कभी दिया। कभी मैं तो कुछ और सर्दी है समझा। ना, बोतल का ढक्कन नहीं खुल रहा होगा गरीब से, खुलवा ली तो क्या होगा। ये वो कौन सी बोतल थी जो जरदारी साहब ने एक जलसे में खोल चादर के में छुपा एक दी। दो हाँ, वही, घोंट वही, ली के वही। दो घोंट लेने के बाद कोई बड़ी बात नहीं है, कोई बड़ी बात नहीं है। ओके जी, नेक्स्ट बड़ी जबरदस्त खबर है और आखिरी खबर है मेरे पास इस वक्त, ओए। और इससे बड़ी खबर इस दुनिया में हो ही नहीं सकती। अकबर भाई, सर ये खबर इंडिया से आई है। अल्लाह साउथ वेस्ट इंडिया में एक जगह है कर्नाटका। कर्नाटका। अब कर्नाटका में एक गांव है सिदलीपुरा। सिद्धरी सिदलीपुरा पूरा हाँ पूरा पूरा। अकबर पूरा। वहां पे एक गुज्जर जो है वो चला गया थाने अच्छा और उसने अपनी रिपोर्ट लिखाई अपनी गाय पे और बैल पे। ठीक है वो कहते हैं मेरी गाय दूध नहीं दे दी है। अच्छा अच्छा कमाल किया है। सही। तो पुलिस वालों ने कहा शायद ये मजाक कर रहे हैं। वहां तो आपको पता है कितने इंटेलिजेंट लोग हैं वहां के। बेशक बहुत। वो समझे शायद ये आप मजाक कर रहे हैं। तो उसने कहा कि यार ये जब दूध नहीं देती है तो तुम थाने नहीं आओ? कहते मैंने रिपोर्ट लिखवानी है बैल पे। हैं बैल पे हाँ। कहते क्यों बैल पे क्यों? कहते ये जब दूध देने लगती है उसे लात मारता है। फुटे लांदा। ये मुझे राणा सनौला का भाई लगता है। हाँ, बाबा जी सही। आखिर में जो उसका टेस्ट करवाया वो बंदा नशे में भी नहीं था, वो माशा बंदा बिल्कुल ठीक था। अच्छा बस एक मसला था, वो ये कह रहा था बार बार मोदी साहब से कहें मुझे इंसाफ चाहिए। मोदी और इंसाफ कल तक वो मरने दो अलग अलग है ना। चले एनीहाउ नाज़रीन, इससे आपको पता चल गया होगा कि कितनी इंटेलिजेंस है वहां पे माशाल्लाह। पाकिस्तान में जो हमारे पास दिमाग है ना, अपना कीना है तेरा आजकल अब घंटाकार घोड़ा आगा जी आगा जी कोड़ा। पेशावर आगा जी चुप है कल भी छोड़े और बैठे कोड़े पुराने कोड़े। एक छोटे सा ब्रेक लेते हैं, उसके बाद अपने गेस्ट के साथ आएंगे। कहीं जाइएगा मत, और मैं और अकबर एक खूबसूरत सा गाना भी आपको, मैं नहीं सॉरी अकबर ही सुनाएंगे, आप ही सुनाओगे। मिलके सुना देंगे, हाँ। कोई बात नहीं। तो एक छोटी सी ब्रेक के बाद आते हैं अपने गेस्ट के साथ। कहीं जाइएगा मत। बांट रहा जब खुदा
अपने खुदा से मांग ली, अपने खुदा से मांग ली मैंने तेरी वफा सनम। बांट रहा था जब खुदा सारे जहां की नेमतें, मेरी वफा के साज में गूंज रही है ले तेरी, मैं भी तेरा हूँ जान जा, मेरी वफा भी है तेरी। मेरी वफा के साज में गूंज रही है ले तेरी, मैं भी हूँ तेरा जान जा, मेरी वफा भी है तेरी। तू ही जो मिल गया मुझे, तू ही जो मिल गया मुझे, चाहिए और क्या सनम। बांट रहा था जब खुदा सारे जहां की नेमतें, काश मैं अपनी जिंदगी प्यार में यूं गुजार दूं, वक्त पड़े तो दिल के साथ जहाँ भी तुझ पे वार दूं। शायद इसी तरह से हो, शायद इसी तरह से हो प्यार का हक अदा सनम। बांट रहा था जब खुदा सारे जहां की नेमतें, लोग यहाँ तेरे मेरे प्यार को आजमाएंगे, तुझको अलग सताएंगे, मुझको अलग रुलाएंगे। लोग यहाँ तेरे मेरे प्यार को आजमाएंगे, तुझको अलग सताएंगे, मुझको अलग रुलाएंगे। अपना मगर है फैसला
वाह वाह, क्या गाया सर आपने। जनाब जनाब, बस सारी इधर ही दादें आ रही हैं, मेहमान बैठे हुए हैं आपके पास। गाना खत्म हो गया है। जी गाना खत्म हो गया थे, तुसी इधर से जरा उधर जाओ। अकबर साहब, नाम आपका अकबर है और गाना इतना छोटा। सर 10 मिनट का था, आप समझ नहीं उससे। अच्छा, मुझे ये बड़ा टाइम जल्दी गुजर गया वैसे। आपका टाइम ज्यादातर इधर देखने में गुजरा है। अच्छा, टाइम हमेशा जल्दी गुजर जाता है। जी नहीं आका जी, चलो वो है तो नहीं आपको आप नाज़रीन, आज पाकिस्तान का फख्र, खैबर पख्तूनख्वा का फख्र, पेशावर का फख्र, नवी कली का फख्र, पूरी दुनिया में पाकिस्तान का नाम रोशन किया। और आज तक पाकिस्तान को प्लेयर्स दे रहे हैं, वर्ल्ड क्लास प्लेयर्स दे रहे हैं। एक ऐसे तहैया किया हुआ था उन्होंने, जब वो आए थे उनसे उनकी कहानी सुनेंगे नहीं, क्योंकि मुझे पता है, आपको भी पता है, कि एक फटी हुई बॉल जिसको वो ले जाते अपनी अम्मी जान के पास कि अम्मी जान ये सी दें, वो बॉल को सीती और उनसे वो शॉट खेलते, और उसी शॉट ने इन्हें बना दिया वर्ल्ड चैंपियन 3 साल लगातार। नंबर 1 फॉर 3 years, बड़ी बात है भाई, बड़ी नंबर 2 फॉर 11 years, और वाहिद ऐसा इंसान जो अब तक स्क्वॉश फेडरेशन की सर्विसेज कर रहा है। सलूट टू यू सर, वेलकम मिस्टर कमर जमान। माशाल्लाह माशाल्लाह, कमर जमान साहब एक हीरो और एक लेजेंड, लिविंग लेजेंड माशाल्लाह। बेशक सर, वेलकम टू दिस शो। इनका बुरा मत मानिएगा। नहीं नहीं, लास्ट में बेशक। इनका तो खैर मैं भी नहीं मानता। अच्छा, ये क्यों भाई? आपका मानते हैं, इनका नहीं मानते। हमने इतनी तालियां कभी किसी सियासी लीडर के जलसे में भी नहीं बजाई जितनी कमर जमान साहब तो की। इन्होंने पाकिस्तान का नाम ऊंचा किया। जी उन्होंने तो अपने बैंक बैलेंस ऊंचा। उन्होंने जुकाम और काम ऊंचा किया। ये मैं तारुफ करा दूं जी। हाँ। सबसे पहले तो अभी आप अकबर को सुन रहे थे, उनका खूबसूरत आवाज माशाल्लाह। उसके बाद जी ये है एनी, ये बहुत प्यारी है जी, बहुत ही ज्यादा प्यारी है माशाल्लाह। इनको हम दलासे दे रहे हैं वैसे। अभी मॉडलिंग भी करेंगी, सिंगिंग भी करेंगी और एक्टिंग भी करेंगी, हाँ जी, करेंगी। तो दलासे पे रखे हुए हैं इनको तो अभी मैं छोटी हूँ ना, हाँ, अभी तो मैं छोटी हूँ। और उनके साथ जो बैठे हुए जी, ये हैं जी आगा जी, ये घंटा घर से भी पुराने हैं जी। जाएंगे बिल्कुल माशाल्लाह। मतलब पेशावर की तारीख इनको ऐसे हिफ्ज है, हिफ्ज मुतकद्दम के तहत ही हिफ्ज है। केड़ी गली जिसे बीबो न खली, इसका तारफ करवा ले, फिर बताता हूँ कि बीबो थी कौन और बीबो खली खली कहाँ पे। हाँ। और उनके साथ जी बैठे ये कलमी शोड़े हैं जी, ये हमारे जर्नलिस्ट हैं। तो लिखते हैं जी। हाँ, लिखते हैं बस। लेकिन बगैर लिफाफे के नहीं लिखते। ये पुराने वाले जर्नलिस्ट हैं। अच्छा सर जी, वो केड़ी गली जिते बीबो ना खली। ये अक्सर लोग कहते हैं कि पेशावरी जो है ज़रबुल मिसल है ना, कहते हैं। हाँ। और छोड़ा है तू तो हर जगह ते पहुंचा होना, केड़ी गली जिथे बीबो न खली। आहो। फिर कहते हैं वो बीजो दा मकबरा, फिर कहते हैं वो बीजो का मकबरा जो ये वजीरबाग के करीब है, सही। तो कहते हैं शायद ये बंदर का मकबरा है, बीजो का मकबरा। इसका ऐसा नहीं। बीजो एक कनीज थी, तैमूर लंग की कनीज अच्छा। थी। हाँ, उसको कहते थे बीजो, जिस तरह हम कहते हैं बी अम्मा, हाँ। बी जी, तो ये बीजो थी। अपा भी ये स्पेशल कनीज थी उनकी। वो जब मौसम सरमा गुजारने के लिए चले जाते थे अफगानिस्तान, फिर वापस आते थे, तो फिर इनसे एक एक गली की रिपोर्ट लेते थे। अच्छा, फिर ये बीजोन को बताती थी, माला गुल बाचा जी में फलाना मरा है, रिपोर्ट लेने में तो बड़ा टाइम लगता चौक होगा। शादी पीर में जो फलाने की शादी हुई है, काकशाल में जो है तो दो भाइयों ने मेरी आपस बड़ी में पुप्पी है लड़ाई जी। की है। तो वो फिर बीजो इसको एक एक गली की अच्छा, तो ये रिपोर्ट उनका देती थी। मकबरा है। हाँ। जी, फिर उसकी बेगम ने उसको जहर दिया, अच्छा किया, क्योंकि नहीं जेलसी फील करती थी। जाहिर बात है, जब वो हाँ। एक एक जगह की रिपोर्ट इतनी तफसील से देती तो बेगम के लिए खाक टाइम फिर बचता। उसने उसका मकबरा यहाँ पे बनाया जिसको कहते हैं बीजो दा बीजो मकबरा। दा मकबरा। तो ये जो कहते हैं ना कि केड़ी गली जिथे बीबो न खली,
यानी तुझे तो पेशावर की एक एक गली की मालूमात है। घंटाघर से भी पुराने हमारे जो जी है, आगा जो। जी साहब, माशाल्लाह 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 माशाल्लाह। इनके जहन के दाद देनी चाहिए जी। सर। ये पेशावर में इतने घूमे हैं ना जितने आप दुनिया में भी नहीं घूमे होंगे। इतनी आपने स्क्वाश नहीं खेली होगी जितने इन्होंने बंटे जितने खेले मैंने हैं, कंचे खेले कंचे हैं। खेले हैं। निशाना इनका भी अच्छा है। ओ निशाना तो सर तो वो बाहर नहीं जा सकते थे, निशान पेशावर घूम गए। मुझे तो बात नहीं करने देते ये। नहीं सर मैं बता रही हूँ, आपने कहा जितना आपने घूमे ये गरीब बाहर नहीं जा सकते थे हाँ, ना। तू अपनी ज्यादा तवज्जो इधर न रख। आगा जी मैं थोड़ी साइड ले रही हूँ। हाँ, मेरी साइड मेरी जेब न लमी साइड। अच्छा सर, चलते हैं हमारे हीरो, हमारे लेजेंड की लाइफ पे। कमर जमान, अगर आज कमर जमान है, लेजेंड है, हीरो है, क्यों है? इसके पीछे राज क्या है? देखिए भाई, मैं समझता हूँ कि मैं खुशकिस्मत हूँ कि सबसे पहले तो आप लोगों का शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप Thank लोगों you, ने sir. मुझे इनवाइट किया K2 में आपके प्रोग्राम्स के लिए, और इतने अच्छे आर्टिस्ट बैठे हुए हैं। मैं जानता हूँ शाह साहब को, उनको नहीं सर, ये आगा जी हैं, उनके बड़े भाई हैं। बड़े अच्छा बड़े भाई हैं। हाँ, उनके जी, बड़े हाँ भाई अच्छा हैं। अच्छा अच्छा। हाँ जी, शाह हाँ साहब जी। तो छोटे बच्चे हैं। हाँ जी। हाँ तो नहीं, मैंने इनके साथ कहवा चाय पी हुई एक दफ़ा। हाँ जिन्हें पेशोर दा कावा नहीं पीता जमे नहीं। जमीन जमिया ही नहीं। तो ये बेसिकली फैमिली गेम है, हमारी फैमिली गेम है। और अल्हम्दुलिल्लाह जैसे कि आपने बताया कि वर्ल्ड चैम्पियनशिप जो है वो जीतना कोई आसान नहीं है, जी उसके लिए बड़ी मेहनत करनी पड़ती है। ट्रू। और मैं तकरीबन 5 से 6 घंटे बाकायदा डेली खेला करता था। और जब मैं खेलता था तो ट्रू की वाले साहब उस वक्त मेरी जॉब, वाले साहब की जो जॉब थी उसमें तकरीबन 200 रुपये तनख्वाह थी वाले साहब की। हम 11 बहन भाई थे। माशाल्लाह। तो वाले गेंद अगर खेलते तो एक गेंद डेली फट जाता था स्क्वाश का। तो वाले साहब ने कहा कि यार बरखुरदार, ये 2 रुपये का गेंद अगर तू रोज़ फाड़ेगा तो ये बाकी हिसाब। तो मैंने कहा बाबा फिक्र नहीं करो, आप मुझे गेंद लेके ही मत दो। तो जो क्लब में अफसर्स खेलते थे वो फटी हुई गेंद फेंक देते थे, वो मैं जमा कर लेता था। उस फटी हुई गेंद से फिर मैं प्रैक्टिस करता था। ज़ोर से नहीं मारता था, स्लो खेलता था, क्योंकि ज़ोर से मारेगा तो दोबारा फट जाता था। तो वालदा को बताया तो वालदा मेरे लिए उसको सी देती थी, उस पर टेप लगा करके। तो फिर मैं बहुत स्लो खेलता था, जबकि स्लो खेल नहीं है, स्क्वाश को आपको हार्ड खेलना पड़ता है। लेकिन मैं आपको बताऊं कि शायद कुदरत ने मेरी किस्मत में ये चीज़ लिखी थी कि मैंने फटी हुई गेंद से खेलना है। उस फटी हुई गेंद से मैं स्लो खेलता था और आउट ऑफ बुक खेलता था, सीधा खड़ा होकर खेलता था। जबकि स्क्वाश में ये है कि आपने स्टेप लेना है, आपने साइड वेज खेलना है। तो मैं सीधा खेलता था। उसमें कुदरत ने मुझे इतना कंट्रोल दे दिया कि जब मैं पहली मरतबा पाकिस्तान रिप्रेजेंट मैंने किया, मैं इंग्लैंड गया, तो जब मैं मैच खेलता था और मैं पहली मरतबा फाइनल खेला वर्ल्ड अमेचर का, और बड़ी 1 पॉइंट से मैं हारा, तो प्रेस वाले, टेलीविज़न वाले मेरे पास आए और मुझसे उन्होंने पूछा कि आप ये शॉट मारते हैं, ड्रॉप शॉट, ये कैसे मारते हैं? मुझे खुद नहीं पता था कि मैं कैसे मारता हूँ। वाह। मुझे खुद नहीं पता था। ये वो फटी हुई गेंद का था। और अल्हम्दुलिल्लाह मुझे इसमें इसी खेल के ऊपर ये कौन सा साल था सर? 72। 72। उसके बाद मेरा स्कॉटिश टीवी ने, ऑस्ट्रेलियन टीवी ने बाकायदा मेरी फिल्म बनाई कि यार ये आप खेलते, इस शॉट जो मारते हैं, एक एंगल से मैं 6-7 शॉटें मारता था। मुझे मास्टर ऑफ स्ट्रोक्स का खिताब दिया गया। इस पर माशाल्लाह। मुझे अवार्ड दिया गया, बरतानिया ने, माशाल्लाह। उनकी एसोसिएशन ने अवार्ड दिया। और बस फिर उसके बाद अल्हम्दुलिल्लाह मैंने फिर कोई दुनिया का कोई मुल्क नहीं छोड़ा जहाँ अच्छा मैंने सर, खेलना चाहिए। 72 आपने स्टार्ट लिया। 72। 72 साल में जो भी स्टार्ट लेता है या जो भी पैदा होता है वो दुनिया में हीरो बनता है। तो अपने अपने मुंह आप ही अम्मी बिठुई अपनी जाए अपनी डेट ऑफ बर्थ का बता रहे हैं। कब का है कि मैं 72 में पैदा हूं? आपके चेहरे के तासुरात और इस तरह बगेले बटेरे की तरह इस तरह बड़ा जबरदस्त, बड़ी जबरदस्त बघेला। आगा जी ने बड़ा जबरदस्त गैस किया है।
हाँ बस वो बघेला बटेरा फिर जब मैदान से भागने के लिए आते तो ऐसे ऐसे मैं तो करते। अभी पैदा हूँ, अभी ये कोई कल तो 88 बच्चा में, 89 में। तो अब जब आप अभी 89 फिर भी ज्यादा है ना। अच्छा जब आप 89 में पैदा हुए, अभी पैदा हुए, तो मैं तो फिर पैदा ही नहीं हुआ। नाज़रीन लेते हैं ब्रेक, फिर आते हैं वापस, कमर ज़मान की खूबसूरत यादें देखते हैं, चलें। Welcome back, welcome back, welcome back, back, welcome back, welcome back, welcome back. सर क्या डांस। पुराना काम शुरू कर दिया ना, पुराना काम शुरू कर दिया। बस जब महफिल में वो खुमार आता है तो मुश्किल, ये खुमार है। पुरानी आदतें मुश्किल से छूटती है। सर आप डांस भी कर लेते हैं सर। ये डांस नहीं था, क्या था सर? ये आप बाद में बात करेंगे प्रोग्राम के बाद। सर वेलकम वंस अगेन। अच्छा, हमने कुछ यादें जमा की हैं, आपकी पुरानी पिक्चर्स जमा की हैं। हर दफा जब गेस्ट आते हैं तो हम उनसे पूछते हैं और उसके बाद जो सारी यादों के सच सच बताते हैं कि हाँ ये यहाँ पे था, ये यहाँ पे था, ये यहाँ पे था, इस वक्त ये हुआ था, तो हम कहते हैं वाह जी माशाल्लाह, याद अच्छी है आपकी। सामने देखिए स्क्रीन पे सर पहली पिक्चर दिखाइएगा, यादें। हम शुरू करते हैं अपने सेगमेंट यादें। चले नाज़रीन, पहली पिक्चर देखते हैं। कमर ज़मान साहब कहाँ हैं, क्या कर रहे हैं, चले देखते हैं। अच्छा, ये 3 बंदे हैं। एक तो कमर ज़मान साहब हैं बिल्कुल नीचे, बिल्कुल। ऊपर किसकी तस्वीर है? 3 तस्वीरें एक साथ लगी हुई हैं, और साथ में कौन है? ये महबुल्ला है। मुहिबुल्लाह राइट में है। हाँ राइट में। ऊपर जो है मुझे मेरा ख्याल है कि ये सिंगापुरी नजर आता है, सिंगापुरी है। सिंगापुरी है कोई, ठीक है। लेकिन ये राइट में मुहिबुल्लाह है, ये महबुल्ला है मेरे साथ। सीनियर जूनियर। ठीक है। और लेफ्ट में आप है माशाल्लाह। ये लेफ्ट में आप। कितने पारे लग रहे हैं हंसते हुए सर। माशाल्लाह। ओके, नेक्स्ट दिखाइए सर। वेरी नाइस। अच्छा, ये आप जुल्फिकार अली भुट्टो साहब के साथ बैठे हुए हैं। ये जुल्फिकार अली भुट्टो साहब के साथ कब मिले और कैसे मिले और क्यों मिले भाई, हमें नहीं बताया आपने। ये मैं 75 में जब मैंने वर्ल्ड चैंपियनशिप जीती थी, 75 में 75 में जो वर्ल्ड चैंपियनशिप जीती थी, तो उसी सिलसिले में इन्होंने मुझे प्राइम मिनिस्टर हाउस मुझे बुलाया था। और ये प्राइम मिनिस्टर हाउस में मेरे साथ बैठा हुआ हूँ भुट्टो साहब के साथ। 1976 की बात है ये। माशाल्लाह, बाल इनके बड़े प्यारे थे, अभी भी माशाल्लाह। नेक्स्ट दिखाएं जी। ये बड़ी ही अजीब तस्वीर है। एक तस्वीर है अब प्रेजेंट में दोनों बैठे हुए हैं और एक में पास्ट में दोनों साथ खेल रहे हैं। बिल्कुल ठीक है। ये कौन है? ये हदायत जहान है, हिडी जहान बोलते हैं इसको। ये दोनों हम खेल रहे थे। फिर मैं अभी ये तकरीबन कुछ 4-5 साल पहले जब इंग्लैंड गया था तो इसने मुझे खाने बुलाया था, हिडी जहान ने। अच्छा। तो वो इतने अरसे के बाद, मेरा ख्याल है कुछ 7-8 साल के बाद जब हम मिले तो ये मुलाकात है हमारी। और ये किस वक्त खेल रहे हैं? ये कौन सा साल में खेल रहे थे जब आप उनके साथ? ये जो मैं खेल रहा हूँ ये 1987 की है। और डेफिनेटली आप जीते होंगे। बिल्कुल जीता हूँ मैं हिडी जहान को। मैंने इसको मोस्टली मैं जीता हूँ। वाह, बड़ा मजा आ रहा है यार कसम से। ये यादें जो होती है ना, ये क्या बात है। दिखाएं जी। नेक्स्ट दिखाएं किसी लड़की की। सॉरी, ये इस वक्त आप कमर ज़मान साहब और साथ में हैं जहांगीर खान। और ये कहाँ है? ये कराची का मैच है 1981 का। अच्छा, कराची का 81 का मैच है। इसमें इसने मुझे 3-2 फर्स्ट टाइम मुझे जीता था जहांगीर ने। वाह, यादगार मैच है क्योंकि जहांगीर खान ने फर्स्ट टाइम कमर ज़मान साहब को इस पे हराया था। इससे पहले सारी गेम्स वो जीते थे जी। नेक्स्ट दिखा। ओए अच्छा, ये मुझे क्यों अच्छी लगती है? एक तो आर्टिस्टिक है, दूसरा ये तस्वीर बनाने के लिए स्पेशली क्यों आप बैठे हैं? ये
जो कंपनी है, जो मेरे हाथ जो रैकेट है, इस ठीक है। कंपनी की एडवर्टाइजमेंट के लिए था ये। एडवर्टाइजमेंट के लिए, ठीक है, एडवर्टाइजमेंट के सही लिए है, था ये वो। ठीक है। और ये कहाँ, पाकिस्तान में है कि इंग्लैंड इंग्लैंड में में, है? इंग्लैंड में, इंग्लैंड में, इंग्लैंड में ये एडवर्टाइजमेंट इंग्लैंड में थी। यार ये क्या बंदे हैं माशाल्लाह यार। तू भी है, सारी जिंदगी गुजार दी इधर पाकिस्तान। इनकी कुछ भी नहीं कीता, कुछ भी नहीं कीता जिंदगी, लिख लिख के नालिया इच बे के, मतलब नालियां नहीं के यार, नालियां की ना ना वो गेम नाली में भी खेडिए नहीं के ना, बस गुल्ली डंडा ते चिड़ी तपाई खेड के ਅਸੀਂ ਖੇਡ ਖੇਡ रोने की केड़ी जरूरत है इसी च हैं? ए वजह मुंह होसी तो कौन लिफाफा देसी? केड़ा मुंह होसी, ए वजह, केड़ा मुंह है ए वजह। मेरे वाला, हाँ, पूरी दुनिया च मेरा मुंह है। अच्छा। ए सिर्फ चिड़ी धप्पा ते गुल्ली डंडा ही खेलदा रहा ते करी पूरे कावे ही ठोकदा रहा। ए अपना एनी तुसी इधर देखो, अच्छा, उधर ना देखो। अच्छा सर, नेक्स्ट देखते हैं पिक्चर। बड़ी बड़ी प्यारी यादें, और जब भी हम किसी लेजेंड को देखते हैं और उसकी इतनी प्यारी यादों को देखते हैं, ओए होए होए क्या खूबसूरत पिक्चर है। दरमियान में यहाँ पे द एवर स्माइलिंग ब्यूटीफुल चार्मिंग फेस, राइट साइड पे तो जहांगीर खान है, नहीं, लेफ्ट साइड पे जहांगीर खान है, सॉरी लेफ्ट राइट साइड पे पे कौन है? जहांगीर का भाई तोरसम खान है, तोरसम खान है। इस तरफ उस्ताद उमर दराज है। अच्छा वो तोरसम खान है, मुझे जहांगीर खान की तरह लग रहे हैं। हाँ भाई है उसका। अच्छा अच्छा, और पीछे दो कौन खड़े हैं? पीछे दो, एक जाहिद है और एक अमानुल्लाह है, जहांगीर का कजन है। अच्छा, और ये किस मौके पे? ये है ऑस्ट्रेलियन चैंपियनशिप है ये हमने खेली थी सिडनी में, वो ये मैं जीता था। वाह, जीतने के पर वो अरे फखर है। ऑस्ट्रेलिया भी गए ने, हाँ। इंग्लैंड भी। तू किथे किथे गए हैं? मैंने तक किधर, मैं तो किधर भी नहीं किया ए हांगकांग ये ना, मैं नहीं किया, वो तो मेरा निका पुत्र है। हाँ ये हांगकांग ये है, जर्नलिज्म की डिग्री किथे ली थी? इसके पास हांगकांग की जो यादें हैं, वो मेरा निका पुत्र है जी, तुसी भूलते पयो खुदा दे। उसी के गुनाह में अभी तक पकड़ा गया। अल्लाह से माफी मांग अपने। ओके जी, अस्तगफुरुल्लाह। नेक्स्ट दिखाएं जी, बिस्मिल्लाह। वाओ, आई लव दिस पिक्चर। राइट पे कौन है, लेफ्ट पे कौन है? जेफ हंट तो नहीं है ये? जेफ हंट एंड जोना बैरेंटिंग। ओफ ओए ओए ओए, एक ही पिक्चर में तीन वर्ल्ड ऐसे चैंपियंस, 3 चैंपियंस। मतलब ऐसी पिक्चर किसी ने नहीं ली होगी यार। माय मोस्ट फेवरेट। जेफ हंट कैसे खेलता था यार? जेफ हंट वाज वेरी फिट मैन, ओए, वेरी फिट ओए, मैन। ओए, मैंने पहली जो वर्ल्ड चैंपियनशिप जीती थी, जेफ हंट को मैंने मारा था। वेम्बले में मैच था और 2 घंटे 17 मिनट का मैच हुआ था। 2 घंटे 17 मिनट का मैच। और ये टाइटल 13 साल के बाद पाकिस्तान में वापस लेकर आया था। माशाल्लाह माशाल्लाह। जेफ हंट, इफ यू आर लिसनिंग, जिंदा है ना? यस, जेफ हंट, ये जेफ हैंड को आपने रैकेट से मारा था कि जेफ हैंड को हंटर से मारा था? ये गेम में ऐसे ही कहते हैं कि भगा मैंने उसे भगा के मारा। मारा था उसको। भगा भगा। भगा कोर्ट के अंदर। जेफ हंट, इफ यू आर लिसनिंग, यस, we're sitting with a man, look at him carefully. दिखाएं जी उस्मान भाई, look at him carefully. पहली दफा आपको हराने वाला इंसान ये है। बिल्कुल। He beat you for the first time. Mashallah. And we are proud of him. दिखाएं जी पाकिस्तान के इस हाँ ये कौन सी ट्रॉफी है, कहाँ पे है? ये 1974 की है, सिंगापुर ओपन। सिंगापुर ओपन। सिंगापुर ओपन। माशाल्लाह जी, सिंगापुर भी गए आप? सिंगापुर, यार ये सिंगापुर, मतलब मलेशिया। यार शाहजी स्क्वाश ने शुरू कर दी है। सर मैं कहने लगी थी, आपने मेरे ज्यादा मुंह की देर बात तो नहीं छीन ली होगी। सर। नहीं, सारी मतलब कहाँ, मतलब ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, आपका हॉलैंड, जर्मनी, स्वीडन, इजिप्ट, कनाडा। अच्छा, इनके पर मुख्तलिफ सिटीज और हर शहर में खूबसूरत लड़की, वो तो हर है। शहर में खूबसूरत जगह हैं, खूबसूरत जगह हैं, हाँ, मतलब वो बिल्कुल हैं जो आप हैं, आप कह रहे हैं वो भी हैं। इतने रंगीन शहरों में ये गए हैं तो तभी तो अभी भी इनका चेहरा दमक रहा है ना। समझिएगा समझिएगा। देखिए जी, नेक्स्ट पिक्चर देखते हैं। माशाल्लाह, ओए होए क्या यादगार है यार। बिल्कुल आखिर में आप खड़े हैं, ये सारे वर्ल्ड चैंपियन है। सारे वर्ल्ड चैंपियन हैं। ये इधर से आप ले लें, मुहिबुल्लाह सीनियर, मुहिबुल्लाह सीनियर, जोना बैरेंटिंग, जोना बैरेंटन, आजम खान, आजम खान, जेफ जेफ हंट, हंट, रोशन खान, रोशन खान, कमर जमान। कमर जमान।
हैनी खान। स्क्वाश की दुनिया देखिए आपने एक ही पिक्चर में, और उसके बाद फिर आते रहे आगे जहांगीर खान और जानशेर खान और सिलसिला चलता रहा। माशाल्लाह माशाल्लाह। पाकिस्तान। हाँ पाकिस्तान पाकिस्तान। तभी तो इनको कहते हैं नबी कली के बेताज बादशाह। माशाल्लाह। नेक्स्ट दिखाएं जी। ओए होए, ये स्टाइल मुझे बड़ा अच्छा लगता है आपका। ये बड़ा पॉपुलर स्टाइल है, बिल्कुल पॉपुलर स्टाइल है, मुझे इंग्लैंड लग रहा है ये। हाँ मोस्टली इंग्लैंड की है, ये इंग्लैंड की होगी बिल्कुल। इंग्लैंड की ही मेरा ख्याल है, ब्रिटिश ओपन लग रहा है मुझे। ब्रिटिश ओपन इंग्लैंड की है बिल्कुल। इंग्लैंड की है बिल्कुल। और ये कब की होगी सर? ये 70s की? ये 77 की। 77 की, ठीक है। ओके नेक्स्ट दिखाएं जी। ये इस वक्त आप देख रहे हैं जी, अब ये कौन है पीछे? जोना बैरेंटिंग। हाँ यस एग्जैक्टली, ठीक है। अच्छा हम, और इंग्लैंड की है, वेम्बली की है ये। वेम्बली की है, ठीक है, जबरदस्त। ये कौन जीता था सर? ये मैं जीता आप था, ही बड़े जीते थे, बड़े माशा- बड़े आराम से इसको मैंने मारा। आराम से? हाँ, ये बीबीसी चैलेंज सीरीज थी। माशाल्लाह। नेक्स्ट दिखाएं जी। और इस वक्त एक और खूबसूरत तस्वीर, ऐसा लग रहा है जैसे उसको फेस पे आप मार रहे हैं। जेफ हंट। जेफ हंट को, बिल्कुल। जेफ हंट की है। अच्छा ये इस वक्त आप कौन सी शॉट खेल रहे हैं? ड्रॉप शॉट। ड्रॉप शॉट। मेरी खेल में आप देखेंगे कि अगर मैं खेलता था, अगर मैं 50 शाटें मारता था तो उसमें 40 ड्रॉप होती थी। वाह। बड़ी टेक्निकल होती है नाज़रीन ड्रॉप शॉट जो होती है, थोड़ी भी आप गलत कर जाए तो बस बोर्ड। बिल्कुल। और अगर लग जाए तो उठती नहीं फिर। एग्जैक्टली उठती नहीं है। और वो ऐसे होती थी कि जैसे स्विंग करके जाती नहीं है बॉल, जो क्रिकेट बॉल होती है या कोई भी आप टेनिस बॉल ले लें, और वो जैसी लगती थी और सामने से रिड़क के आती थी, तो उसको मौका ही नहीं मिलता था उठाने का। वाह जी। आपने बिजली की शाटा ही मार के हम थक दोनों गए। भी सीखे। रिड़कन दी खेड़ सो तुसी। सर मेरी भी सुनो। हम ऐसे करते हैं, हम भी शुरू कर देते हैं स्क्वाश क्या? ना। अच्छा स्क्वाश। हाँ, ये तो घूमने जाएंगे ना, अमेरिका, कनाडा, जापान, और किधर था? बस इधर ही काफी जहाँ है। जहाँ ऐसे ऑस्ट्रेलिया, पाकिस्तान में भी बहुत जगह है। आप बुढ़ी आप भी तू तो लोगों नचा नचा के मार दसे, वो तवाद भी मार देने, तू तो नचा नचा के एक आगा जी क्या कह रहे हैं? क्या कह रहे हैं? ये आप अभी नहीं की साड़ी, इसी से कोई लिफाफा आप नहीं अभी देनी है, नहीं, ये गला करना है। ये ये बंदा आप बोल- अभी ये आप अभी किधरों आ गई? ये वो के बीजो दी खबर दी वो ए आप अभी ये आप एवे। अच्छा ये आप ए वे हाँ पता नहीं हमारे है, पास- मुंह नहीं रखा करना अपना। चुप करो चुप करो। कर। ये मेहमान के कैसे किसी से आए हो? हमारे पास अभी एक छोटी सी ब्रेक है, चंद यादें बाकी है शायद प्रोड्यूसर साहब, हम आते हैं वो यादें फिर बाद में देखते हैं। बड़ी खूबसूरत यादें हैं कमर जमान साहब की, कहीं जाइएगा मत। नाज़रीन एक दफा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। हमारे साथ लिविंग लेजेंड कमर जमान साहब बैठे हुए हैं, उनसे बातचीत हो रही है, उनकी यादों के हवाले से पुरानी तस्वीरें दिखाई जा रही है, उनसे पूछा जा रहा है कि ये कहाँ की और किस वक्त। चले देखते हैं और यादें देखते हैं, बड़ा मजा आ रहा है कसम से आगा जी। बेशक ये सेगमेंट मेरा सबसे फेवरेट सेगमेंट होता है। बेशक। चले जी देखते हैं। आहा, इस वक्त मेरे ख्याल है कुछ कोई किसी को कुछ सिखा रहा है, क्योंकि कमर जमान साहब सामने खड़े हैं शागिर्द की तरह, और सामने पता नहीं कौन खड़े हैं। ये आजम खान है। आजम खान साहब हैं। आजम खान साहब है। बिल्कुल, और वो आपको टिप्स दे रहे हैं टिप्स, शायद। बिल्कुल टिप्स दे रहे हैं, बिल्कुल टिप्स दे रहे हैं। माशाल्लाह बिल्कुल। माशाल्लाह, लंदन बड़ी की- पुरानी तस्वीर है, बिल्कुल। बड़ी पुरानी। ये 19 कब की होगी सर? ये तो 70s से भी पहले की मुझे लग रही है। 1975 1975। मैं इनके पास क्लब में वहाँ गया था ट्रेनिंग लेने के लिए। अच्छा। शेफर्ड बुश में। ओके नेक्स्ट दिखाएं जी सर। ओए ये पीछे आप खड़े हैं, बिल्कुल पीछे ये स्वीडन, ऐसे शाय से खड़े हैं, और सामने कौन है? ये स्वीडन की है। स्वीडन की है। स्वीडन की है। स्वीडन भी गए हैं? अच्छा स्वीडन की नहीं, मैं वैसे ही कह रहा था। मेरा ख्याल है स्वीडन मुर्गामियों ने शिकार भी ना आहो निकलता है। ते सामने कौन खलता है जी? कौन खड़ा है जी? ये ननकैरो है, ननकैरो, ऑस्ट्रेलियन है ये। ऑस्ट्रेलियन। ओके हाँ।
जबरदस्त। आप पीछे क्यों इतने शाय होके खड़े हुए हैं? पता नहीं, ये तस्वीर मेरे ये मैंने बड़े अजीब जगह से निकाली, आप नहीं पता लगा सकते। मुझे खुद भी नहीं पता है तस्वीर, मैं बड़े अरसे के बाद देख रहा हूँ। Exactly. कहाँ से आपने ये इसको जी बिल्कुल, थैंक्स टू गूगल जी। नेक्स्ट, इस वक्त आप क्या कह रहे हैं रेफरी को? मैं रेफरी कह रहा हूँ कि हाउ कैन गिव यू दिस पॉइंट टू माय अपोनेंट, हाँ, हाउ अच्छा, बहस कर रहे हैं उससे। वाई, हाँ ये बिल्कुल आप वाई। अक्सर इस बहस बहुत करते थे, एहतजाज क्यों? इसमें मैं रेस्ट भी ले लेता था, इसमें मैं रेस्ट भी ले लेता था। ये सुन तरीका रहे था, हैं? ये तरीका था। अच्छा, आप जो थोड़ा सा आर्गूमेंट किए ये नहीं है वो नहीं है, तो थोड़ी सी ब्रीदिंग आपकी अंदर वापस की आती बात, है, नहीं होगी। अंदर के आज बता रहे हैं क्योंकि अब तो खेलते नहीं है। कल में छोड़े दी गाने। हर एक चैंपियन ने कोई ना कोई जुगाड़ तो की है। दिखाएं जी नेक्स्ट। बस बस खत्म है ना, बस कितनी यादें यार। अच्छा, अब इन यादों से जुड़ी बातें, यादों से जुड़ी बातें ऐसी है नाजरीन कि इंसान कभी भी जब इतनी दुनिया घूमे, आगा जी बेशक तुसी भी बड़ी दुनिया घूमे हो, बेशक तो जाहिर बात है कि कुछ ना कुछ यादें रह जाती हैं जो हमसे मिसिंग हो गई थी। बेशक बेशक। इंग्लैंड में एक दफा ब्रिटिश ओपन ये खेल रहे थे और एक लड़की ने आगे कहा कि मुझे बड़ी ख्वाहिश है कि बस आगे मैं कुछ नहीं कहूंगा। अच्छा, कमर जमान साहब जब एक तस्वीर देख रहे थे स्वीडन वाली ना, तो ये बड़े गौर से ऐसे देख रहे थे, तो मुझे वो शेर याद आया कि कभी कभी तो वो शब के उदास लम्हों में, आहा, कभी कभी तो वो शब के उदास लम्हों में गए दिनों की कोई बात सोचता हो। देखा आगा जी हिट कर गया ये जगह। हिट कर गया। तो वो बात जो सोचते हैं आप, वो कौन सी है? क्यों क्यों पिटवा रहे हो? नहीं सर, मतलब अब तो माशाल्लाह आप हमारे उस्ताद भी हैं, आप हमारे बड़े भी हैं, फैमिली भी हैं, मतलब मैं जब ये मैच खेल के जीता तो मैं जो मेरा इसका जो काउंटर था जो कंपनी का था डनलप का, मैं वहाँ आया तो ये एक लड़का लड़की दोनों आए और उसने कहा कि मेरे को रिक्वेस्ट की कि क्या मैं आपकी थाई को हाथ लगा सकती हूँ। तो मैंने कहा व्हाई नॉट, थाई को हाथ लगाना क्या है, तो आजा लगा लो। तो साथ था उसका फियांसे था साथ, तो जो मेरे कंपनी का बंदा था उसने कहा कि ही वोंट माइंड, कहते नो ही वोंट माइंड, ही कहते ये आई वांट हर टू टच योर थाइज। सर ये बात बहुत इम्पोर्टेंट है जो आजकल के लड़के नहीं समझ रहे हैं कि जैसे आप प्रैक्टिस करते थे जी, और जिसकी वजह से आपकी सारी बॉडी और थाई स्पेशली जी, आपने उस दिन मुझे एक बात बताई कि जकी 24 घंटे मोबाइल में लगे रहते हैं लड़के, ये इसलिए चैंपियन नहीं आपको नहीं मिल रहा, और इसी वजह से चैंपियन नहीं मिल रहा। इसलिए चैंपियन नहीं मिल रहा आपको। देखें, जब तक डिसिप्लिन आपकी लाइफ में नहीं आएगा आप चैंपियन बन ही नहीं सकते। वेरी ट्रू। मैंने अगर 15 साल की उम्र से ट्रेनिंग शुरू की तो मेरी वो जो आदत थी कि मैं सुबह सवेरे 5 साढ़े 5 बजे उठना, रात का खाना जल्दी खाना और 9:30 बजे सो जाना, ये 99% मैंने इस पे अमल किया और आज तक करता आ रहा हूँ। अभी भी माशाल्लाह, अभी भी माशाल्लाह। सर मैं हमेशा इस प्रोग्राम से कुतराता हूँ, लेकिन आपने जब मुझे दावत दी इस प्रोग्राम की, मैंने पूछा कि मेरे को छोड़ेंगे कितने बजे, क्योंकि मुझे फिर 9:30 बजे नींद आनी शुरू हो जाती। अल्लाह अकबर, ये बात सही है। और ये यहाँ Thank नहीं, you so much, sir. ये यहाँ नहीं, मैं दुनिया में अगर कहीं भी गया हूँ, किसी मुल्क में भी हूँ, मैं सोया चलें फिर ऐसे करते हैं कि नेक्स्ट राउंड पे आते हैं, और नेक्स्ट राउंड हमारा है जी रैपिड फायर राउंड। सर थोड़ा सा मैं बता दूं रैपिड फायर राउंड में क्या होगा, लेकिन पहले चलते हैं उस राउंड की तरफ जी। सर रैपिड फायर राउंड में आपको 2 ऑप्शंस मिलेंगे, आपके पास 3 से 5 सेकंड होते हैं जवाब देने के। 2 में से एक ऑप्शन आप सिलेक्ट करेंगे और जवाब जरूर देंगे। इन 10 जवाबात में से, सवालात में से अगर आपने एक का भी जवाब ना दिया तो आप हार गए।
दो ऑप्शंस में से एक ऑप्शन सिलेक्ट करेंगे और फिर रीजन भी बताएंगे क्यों, लेकिन जवाब आप देंगे पहले 3 या 5 सेकंड में। शैल वी स्टार्ट जी? बिस्मिल्लाह, तैयार हो जी आजम? जी सर। क्वेश्चन नंबर 1, 2 नाम है, इनमें से एक नाम आपने चुनना है और हमें बताना है, उसकी वजह भी बताएंगे फिर। इमरान खान और नवाज शरीफ, जल्दी। नवाज शरीफ। ओ बनकर है, ओ बनकर प्राण मेरे, बहुत बड़ा चेंज आ गया। ये तो शुरू से वाह। रीजन ये कि वो उसने जो हुकूमत की है, मेरा ख्याल वो बेहतरी हुकूमत की है उसने, मैं ये समझता हूँ। अच्छा। कि अब जब मैं देखता हूँ तो महंगाई ज़्यादा है, महंगाई ज़्यादा है, और इमरान खान ठीक है, ईमानदार आदमी है, लेकिन वैसी हुकूमत नहीं चलाई उसने जैसे कि उन्होंने चलाई थी। मतलब वो गवर्नमेंट चला सकता है, वो गवर्नमेंट चला सकता है। ये खिलाड़ी बहुत अच्छा है, ये लेकिन सियासतदान शायद अच्छा नहीं है। ईमानदार है, ईमानदार और है। जिस बिल्कुल, वक्त 100% और जिस ईमानदार। वक्त आप पीटीआई में शामिल हुए थे उस वक्त महंगाई नहीं थी क्या? तो उस वक्त तो नए हम तो आए, तो मैं जब आए तो उस वक्त तो था यही कि जी हम आ जाएंगे जनाब हम अली भी आए इसमें। थे। हम भी आए थे, हम भी आए लेकिन बाद में आपके सामने पेट्रोल सस्ता हो रहा है यार अकबर, पेट्रोल सस्ता हो रहा है। इतना भी तो नहीं होना। 11 रुपए सस्ता हो रहा है, 11 रुपए सस्ते हो अभी रहा है। तो आज समरी गई है ना, देखें आगे होता क्या है। अच्छा ये हो क्या, तो आज ही नहीं है। ये रिवर्स जाके ना दौड़ लगा के फिर कहीं 22 11 रुपए ना हो रुपए जाए। कहीं 11 रुपए 22 कम करके तो 20 रुपए इजाफा ना कर दे। हाँ, ये तो ये भी करते हैं। नाज़रीन, हम उस दिन से डर रहे हैं जिस दिन पेट्रोल इतना महंगा हो जाएगा, गाड़ियां खड़ी हो जाएंगी, फिर लोग सारे साइकिलों पे आएंगे। अगर जी तुसी साइकिल ते कैसे लगोगे? पुराना दौर वाला मैं हुण भी साइकिल ते ਹੁਣ ਵੀ साइकिल चला चलाने को केड़ी साइकिल है मेरे को रुस्तम शराब खाना खराब। नया क्या है बात है, क्या जनाब? ਤੁਸੀਂ ਸਾਈਕਲ ਤੇ ਬੈਠਨੇ ਹੋ ਜਾਂ ਸਾਈਕਲ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਬੈਠਦੀ ਹੈ? मतलब क्या दिया? नहीं नहीं, इसके कहने का मतलब ये था पूछ रही थी ना कि आप साइकिल पे बैठते हैं तो साइकिल बैठ जाती है। जी साइकिल बैठती है, मेरा एहतराम करती है। एक छोटा आज ब्रेक की लेते हैं नई नस्ल की नाज़रीन। तरह नहीं पहले है। क्वेश्चन तो हो गया, अब दूसरे क्वेश्चन पे फिर आएंगे, लेकिन ब्रेक के बाद तब तक हमें भी जरा साह ले लेंगे, ठीक है ना? एक छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। और जैसा कि मुझे शिद्दत से इंतज़ार था, आपको भी बड़ी शिद्दत से इंतज़ार होगा कि दूसरा सवाल क्या होगा। चलते हैं दूसरे सवाल की तरफ, टाइम नहीं ज़ाया करते। जी सर, दूसरा सवाल जो है बहुत सख्त सवाल है। अगर मुझसे भी कोई पूछे, हालांकि मेरा ताल्लुक स्क्वॉश से नहीं है, तो मैं जवाब नहीं दे सकूंगा। आपसे सवाल है, और दोनों ऐसे हैं जो चैंपियंस भी हैं, जानशेर खान और जहांगीर खान। इन दोनों में कौन अच्छा है? प्लेयर तो दोनों देखें नहीं तो सर, नहीं, एक नाम ले, जल्दी। एक नाम ही मैं लूंगा कि जहांगीर की गेम। जहांगीर। हाँ, उसकी गेम में Why? ज़्यादा मैच्योरिटी, उसकी गेम में ज़्यादा मैच्योरिटी थी, डिफरेंट काइंड्स ऑफ गेम खेलता था, और गेम में थोड़ी खूबसूरती ज़्यादा थी उसकी। जबरदस्त, ठीक है। उसके मुकाबले में जानशेर जो था, ही वाज ए फिट प्लेयर, रिट्रीवर था, स्टेमिना ज्यादा था। स्टेमिना ज़्यादा। ठीक है, ओके, दैट्स गुड, वेरी नाइस, वेरी नाइस। नेक्स्ट सवाल है, बहुत इंपॉर्टेंट है, जो दोनों चीजें अल्हम्दुलिल्लाह आपके पास हैं, लेकिन इसमें ज्यादा अहम चीज कौन सी है सर आपके ख्याल में? मनी और हैप्पीनेस। हैप्पीनेस, हैप्पीनेस, हैप्पीनेस। तो ये जो लोग सोचते हैं कि पैसे से खुशी आती है, देखिए, वो तो जब आप पैसा है और आप खुश ही नहीं है, तो पैसे को सर पे मारना है। वाह वाह, बात तो सही अगर है। पैसे और आप खुश नहीं है, मेरे पास एक सवाल है हाँ, सर। वो जिनके पास होता है वो तो यही कहते हैं, जिनके पास नहीं होता वो तो फिर पैसे ही कहते हैं। मुंह चेक करें बच्चे, मुंह चेक करें जरा, मुंह चेक करें। बगैर पैसे की खुशी आ सकती है? नहीं आ सकती। देखें साढ़े दे हिसाब किताब पैसा नो सी ते किस्सा खराब है।
अल्लाह पाक की कसम इसमें इतना भी झूठ नहीं है। जो गरीब होता है वो यही सोचता है, हाँ। पैसा नहीं तो खुशी नहीं। हाँ हाँ? जो अमीर होते हैं वो यही सोचते हैं, खुशी नहीं तो पैसे की क्या होगा, क्योंकि उसने पता, उसका तजुर्बा हो चुका होता है। जिस तरह पठान कहते हैं कि पैसा और सर रिश्तेदार से खुश है दे, आओ ऐसा खुश है दे। दशपान है दे। हाँ, ओके जी, नेक्स्ट। जब बात आती है खाने की, क्या आपको ज्यादा पसंद है, स्वीट और सॉल्टी? स्वीट। स्वीट ना करें, हाँ, मैं भी आई एम विद स्वीट टूथ, आप भी है इसी तरह। स्वीट। क्यों? उसका टेस्ट ही अलग है। जब तक मैं अगर खाना भी खाऊं तो मैं कहता हूँ स्वीट डिश जरूर होनी चाहिए, स्वीट डिश होनी चाहिए। हालांकि आपकी आपकी फिटनेस से तो ये नहीं लगता कि कभी आप स्वीट से। नहीं, मतलब बात यह है कि आप देखें, अब अगर आप जितना खाएंगे, अगर आप एक्सरसाइज करेंगे तो यू विल बर्न। माशाल्लाह माशाल्लाह, Sweet life. वेरी नाइस। वेरी नाइस, वेरी नाइस। अरे अगर आप मेरे सामने मिठाई का पूरा डब्बा रख दे तो 1 घंटे बाद आपको वो नहीं मिलेगी। अच्छा ये मैं शर्तियन कहता हूँ। अच्छा, इसी तरह अगर केक फ्रिज में पड़ा हो और मैं घर पहुंच जाऊं तो केक नहीं रहता। कोई भी मीठी चीज हमारे घर में होती है तो वो माशाल्लाह जी। इतनी भी नहीं खानी चाहिए कि जिस तरह करीमपुरे की जितने की इसने खीर खाई और इससे सारा कबगीर बन गया। शक्ल ही ओवजी होगी। आगा जी, हाँ तुसी बड़े स्पेरे इंसान हो। क्यों? मैं सोचता पिया वहां हाँ? कि उस गरीब ने आपका क्या बिगाड़ा है यार। आप हाँ जब ना। से वो आए हुए हैं, मैं तो मेहमान है, खुदा दे बंदे कुछ तो ख्याल बस कर। रोया ना करे कर, रोया ना करे, और ज्यादा मनूस लगना है। सही कह रहे हो। और ज्यादा मनहूस लगते हो। पहले ही मनूस शक्ल होती है, ऊपर से पैसे नहीं देंगे। पैसे नहीं के बेचारे को यार, खैर है, पैसे नहीं के बेचारे को। 5वां सवाल हाँ। आपके सामने ये रहा, मॉर्निंग और इवनिंग क्या अच्छी लगती है, मॉर्निंग और इवनिंग? मॉर्निंग ज़्यादा मज़ा आता है। क्यों? मॉर्निंग में सुबह उठ के जनाब वाली नमाज पढ़ने के बाद आप जाएंगे ग्राउंड में, जा करके एक्सरसाइज करके वापस आके शावर ले तो नाश्ता करने का मज़ा आ जाता है। वाह वाह, ये कैसी लाइफ है हमें तो नहीं पता। क्योंकि ये आप सुबह सवेरे वाली जो लाइफ है इसको वैसे जीना चाहिए। दैट्स लाइफ, फ्रेश एंड हेल्दी लाइफ। फ्रेश एंड हेल्दी लाइफ। स्पोर्ट्समैन को सुबह अच्छी लगती है और पॉलिटिशियन को इवनिंग। इवनिंग अच्छी लगती है। आजकल बड़े मैं- शरारती इंसान है, सही बोला उन्होंने। बड़ा शरारती। सर आपकी लाइफ गुजर चुकी है, बाहर ममालिक भी आप जा चुके हैं, बहुत ब्रॉड माइंडेड भी है माशाल्लाह। मंसूर जमान को मैंने देखा हुआ है, उसका इंटरव्यू किया हुआ है, इज अ वेरी नाइस बॉय। इस तरह बाकी आपके बच्चे भी हैं जितने, मतलब वी आर ऑल फ्रेंड्स, फैमिली फ्रेंड्स हैं हम। यहाँ तक कि आपका जो सन लॉ है रियाज, फयाज जो है, वो सारे मेरे क्लासमेट्स रह चुके हैं। मैंने देखे हुए बड़े क्लोज आपको, लेकिन मैं अभी तक नहीं जान पाया आपके जो अपने ख्यालात हैं खानदान के हवाले से, तो एक साइड पे रख दें अपने ख्यालात। 2 चीजें ऐसी हैं तो दुनिया में कहीं पे भी आपसे कोई पूछ सकता है, लव और फ्रेंडशिप, इन दोनों में किस चीज पे बिलीव रखते हैं? फ्रेंडशिप। फ्रेंडशिप, दोस्ती ज्यादा अच्छी। दोस्त आपका, अगर सही दोस्त आपको मिल जाए हाँ 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 तो यू विल एंजॉय, उसके साथ शेयर कर सकते हैं और मैं कुछ समझता भी। हूँ, हाँ कुछ भी शेयर कर सकते गुड, वेरी नाइस। सानू तो आगा जी उठाओ बिठाओ दोस्त मिले। ठहर, टेलीफोन है, ठहर 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 ठहर, टेलीफोन है। हेलो, हाँ हाँ, कितने बंदे बैठे हो कारेज? हाँ ये बताओ। सारा टबर बैठा है। हाँ कमर जमान साहब ने दीदार वैसे बैठे हो? पूछना पूछना पूछना, मैं जकी नु कहना। हमारे एक दोस्त हैं, वो कह रहे हैं कि अभी जकी साहब ने कहा है कि मंसूर जमान का नाम लिया आपने, तो वो कह रहे हैं मंसूर जमान कौन है, जरा उनको बताएं। हाँ। हाँ। द यंगेस्ट प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस, माशाल्लाह। बर्ड परफॉर्मेंस में अभी लिया है 2 साल पहले मंसूर जमान ने। ही इज माय, वो यही सुनना चाहते हैं ना। अच्छा। मेरा बेटा है और इज एशियन गोल्ड मेडलिस्ट, वर्ल्ड नंबर 10 तक आया, पाकिस्तान नंबर 1 7 साल रहा। माशाल्लाह, सुन लेते हैं। तालियां। सर 2 चीजें हैं, फिजिकल स्ट्रेंथ और मेंटल स्ट्रेंथ, कौन से प्रेफर करेंगे आप, फिजिकल स्ट्रेंथ और मेंटल स्ट्रेंथ? देखें, अगर आपके पास मेंटल स्ट्रेंथ है
तो यू विल बिकम फिजिकल स्ट्रेंथ आपका ऑटोमेटिक आ जाएगा। So the most important thing is mental strength. ये चेस्ट मजबूत करो अपने। भाग के जितना भी भागोगे ना, जब तक तरकीब नहीं करोगे, अक्ल सी कमल है, अक्ल सी कमल इज़ा ताकुल ही नहीं गा, ऐस बिचारी का, ये तब सारे फिजिकली हिसाब किताब। तेरी की डोली भी है ना कुल। आसाना ताकुल है ना। तो फिर दोनों बड़े अक्लमंद हो। अक्ल वडी के भैंस, भैंस अक्ल वडी के भैंस। आगा जी बस मेरे ख्याल है भैंस ही बड़ी हो। मेरा ख्याल है तू ही वडी। अच्छा सर, नेक्स्ट क्वेश्चन है, 3 क्वेश्चन रह गए हैं। बेटा और बेटी। बेटी एक बाप से आप पूछो, आंखें बंद करके यही कहेगा बेटी। बेटी मेरा वोट भी बेटी की तरफ, बेटी। देखिए अब मैं बताता हूँ आपको कि मैं समझता हूँ कि उनके अंदर बाप से प्यार करने का जज्बा ज्यादा है। बेशक और दुआओं के लिए पैदा हो। बेशक माशाल्लाह। बड़ा बदबख्त होगा वो इंसान जिसकी बेटी ही नहीं होगी। यार मेरी बेटी नहीं। देखो आगा बस कर सुन, अच्छी ए तेरी बेटी है। हाँ बस योदा तुम कर है ना। सेकंड लास्ट क्वेश्चन, वेरी नाइस। बोल्ड और शाय। जब मैं कमर जमान की बात करता हूँ, क्या बोल्ड और शाय? बोल्ड राइट फ्रॉम द बिगिनिंग। फ्रॉम बिगिनिंग। अच्छा, कभी मैं अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के फजल से कभी घबराहट नहीं हुई, बात करते हुए किसी के साथ, माशाल्लाह खेलते हुए नहीं हुई। माशाल्लाह। तो ये बोल्डनेस है ना कि आप अगर खेल रहे हैं तो आपको आप में बोल्डनेस होगी तो आप खेलेंगे। अच्छा, अगर लास्ट क्वेश्चन बड़ा इंटरेस्टिंग है और ये मैंने जानबूझ के रखा था। अगर आप स्क्वॉश ना खेलते और 2 और गेम्स में आपको दे रहा हूं, उनमें से कौन सी गेम फिर खेलते? क्रिकेट और फुटबॉल। क्रिकेट और फुटबॉल। फुटबॉल में खेलते। फुटबॉल, सॉकर जिसे कहते हैं। सॉकर। क्यों? एक तो शॉर्ट गेम है और क्रिकेट का मेरे पास शायद पेशेंस ही ना होता कि 5 दिन तक मैं लगा रहता। सही बात है। हाँ, ये शॉर्ट गेम है, मतलब घंटे 1.5-2 घंटे में। वेल डन, सारे सवालों के सही जवाब। माशाल्लाह, 100 आउट ऑफ 100। माशाल्लाह सर। अच्छा, मैं एक बात सोच में पड़ गया, ये बिल्कुल सही कह रहे हैं आगा जी। मतलब क्रिकेट भी अब शॉर्ट से शॉर्ट होती जा रही है। 5 दिन से 3 दिन तक आ गई, 3 दिन से 1 दिन, T20 से 20-20, फिर 10-10 जी। फिर उन्होंने कहा प्लेयर भी कम करो, 6-6 सुपर 6। कल ऐसे होगा, एक एम्पायर खड़ा होगा और एक बैट्समैन और एक बॉलर उनकी तरफ से बॉल कराएगा एक ही, फिर वो इस साइड पे आ जाएगा और वो उधर चला जाएगा। ऐसे ही है। शॉर्ट गेम होनी चाहिए। बिल्कुल लगता है। असल में नाज़रीन, लोगों का सब्र तमाम हो गया। बेशक महंगाई की वजह से एक दिन ऐसा आएगा कि एक टीम में सिर्फ एक ही प्लेयर हुआ करेगा, और इससे अच्छा है कि हम स्क्वाश को तवज्जो दें कि उसमें एक ही प्लेयर हुआ करता है। एक ही प्लेयर, सिंगल गेम है, घंटे सवा घंटे में खत्म हो जाता है, मसला खत्म हो जाता है। इंडिविजुअल गेम है। मैं अगर सर्विसेज की बात करूं, 75 से स्टार्ट करें कि नहीं उससे पहले से? 72 मैंने पाकिस्तान रिप्रेजेंट पहली मरतबा किया था। चलें, 49 इयर्स हो गए आप स्क्वॉश की सर्विस कर रहे हैं। कमर जमान को क्या मिला? देखिए, मुझे आई एम सेटिस्फाइड कि मैं खेलने के बाद फिर भी इंशाअल्लाह मेरी ख्वाहिश है कि अल्लाह करे कि हमारी तरह जहांगीर जानशेर की तरह एक वर्ल्ड चैम्पियन, एक लड़का, और एक इवन लेडीज़ में मेरी ख्वाहिश है कि कोई लड़की आए वो भी पाकिस्तान का नाम दुनिया में रोशन करे स्क्वाश के अंदर। सर, किसी को देख रहे हैं, मैं वर्ल्ड चैंपियन देखने के लिए हम तरस गए हैं आप लोगों की बात। इस वक्त अगर आप मुझसे सही पूछते हैं ना, इस वक्त सही पूछते हैं तो सामने सीन पे जब मैं देखता हूँ तो मुझे कोई वर्ल्ड चैंपियन नज़र नहीं आ रहा। नज़र नहीं आ रहा, इसलिए कि मेरे को वो पागलपना उन बच्चों में नहीं दिखाई देता, वो जुनून नहीं है जो मैं देखना चाहता हूँ। मैं समझता हूँ कि इस वक्त दुनिया में अगर किसी 5-6 घंटे से तो मेहनत आप कम कर ही नहीं सकते, लेकिन अब ये है कि आप 5-6 घंटे में, इस वक्त जो बच्चा है वो 5-6 घंटे से क्या 10 घंटे मेहनत कर रहा है, लेकिन मोबाइल के साथ मेहनत कर रहा है वो। जल्दी तो सोता ही नहीं है वो। और ये खेल
ये खेल इतनी ख़राब खेल है कि अगर आपने इसमें कंप्लीट रेस्ट ना किया, सारा दिन, एक दिन है आप लोग दिन गुजारते हैं, एक्सर्शन होती है तो आपको 7-8 घंटे आपकी बॉडी को रिकवरी चाहिए होती है। अगर आप रिकवरी के बाद ट्रेनिंग करते हैं दोबारा तो आपका वो जो है वो काम कर रहा होता है सिस्टम। अच्छा सर, अब इफ यू डोंट रिकवर। हाँ, अच्छा सर एक चीज बताइएगा, भाभी से तो बहुत प्यार था, अल्लाह उन्हें बख्शे, बहुत, इतना तो हमें पता है। इसके अलावा कभी जिंदगी में कोई अच्छी लगी हो, या आपस में है हम दोनों? और ये कैमरे शेमरे बंद करो, हम भी नहीं सुन रहे। नहीं सुन रहा। अच्छा, अजीब लोग हो कसम से, हर एक बात सुनने की आदत पड़ गई है तुम्हें। देखें देखिए भाई, सर कोई ऐसी जो आपके पास सीधी आई हो और आपको कहो प्लीज मैरी मी, मेरा ख्याल है कि इस तरह को मेरे पास को 20-25 आई होंगी। 20-25 आई हैं? 20-25 आई है। तो फिर आपका जवाब क्या था? मैंने कहा वेल आई हैव ऑलरेडी ए वाइफ एंड शी इज वेरी गुड टू मी, आई लव सच हर। बता दिया? सच देखिए मेरा ये तो डेफिनेट था और इसमें कोई ढकी छुपी बात नहीं है। अगर मैं वर्ल्ड चैंपियन था, स्मार्ट भी था, तो आती थी, देखती थी, मरती थी। कहाँ पे ज्यादा मरती थी सर? इंग्लैंड में, ऑस्ट्रेलिया में, कहाँ पे, हांगकांग में, कहाँ पे? देखें, अगर मैं कहूँ तो कोई कंट्री ऐसी नहीं थी जहाँ पर ना हो, कोई कंट्री। अगर आप कमर जमान की जगह पे होते तो आप क्या करते? मैं होता था बड़ा मजा और चुप है तनु तो ढाको हिमाई मिली। ये आप क्या करते? मैं वही करता जो कमर जमान साहब करते। क्यों? क्यों? क्योंकि मुझ पे मेरे मुल्क का एक बहुत बड़ा हक था, और अगर मैं उससे चूक जाता तो अपने मुल्क के लिए फिर ना खेलता मैं। बेशक। फिर मैं उस वक्त सिर्फ अपनी सोच रहा होता। देखिए मैंने 19 साल पाकिस्तान के लिए खेला, माशाल्लाह। 19 साल, और पाकिस्तान का झंडा मैंने हमेशा 19 साल तक दुनिया में बुलंद रखा। Once again, clapping for our living legend, superstar, our hero, पाकिस्तान का फखर कमर जमान। थैंक यू सर, बहुत मजा आया आपके साथ। thank you. आपके आने का बहुत बहुत शुक्रिया। आखिर में हम आपको कवाली सुनाएंगे ताकि ये जुनून खत्म ही ना हो। ये खूबसूरत सी कवाली हो जाए। अकबर भाई जी। सॉरी सर, मेरी जो सबसे बड़ी ख्वाहिश है तो वो ये है कि मैं आई लव पाकिस्तान, मैं पाकिस्तान के लिए कुछ करना चाहता हूँ, रिप्रेजेंट करना चाहता हूँ म्यूज़िक के थ्रू अपने तरीके से। लेकिन आज आपकी यादें देखकर जो इस तरह फील हो रहा है जैसे बहुत ज़्यादा प्यासे को गर्मी में ठंडा पानी मिला है। तो आपने पाकिस्तान के लिए बहुत कुछ किया है। वी लव यू। और मैं आपके लिए एक सॉन्ग पेश करता हूं। जी कितनी प्यारी बात की है। मुहिब्बे वतन माशाल्लाह और कौम परस्त पाकिस्तान। माशाल्लाह। सैल्यूट टू यू सर। थैंक यू। जी Chords। मेरी आँखों को बख्शे है आंसू, मेरी आँखों को बख्शे है आंसू, दिल को दागे अलम दे गए हैं, मेरी आँखों को बख्शे है आंसू, मेरी आँखों को बख्शे है आंसू, दिल को दागे अलम दे गए हैं, इस इनायत के कुर्बान जाऊं, इस इनायत के कुर्बान जाऊं, प्यार मांगा था हम दे गए हैं, इस इनायत के कुर्बान जाऊं, प्यार मांगा था हम
तसल्ली, वो तसल्ली तो क्या हमको दे दे। तोड़ कर काबाए दिल हमारा, तोड़ कर काबाए दिल हमारा, हसरत के सनम दे गए हैं इस इनायत के कुर्बान जानू। प्यार मांगा था हम दे गए हैं। दिल धड़कता है फरियाद करके, दिल धड़कता है फरियाद करके, आँख डरती है आंसू बहा के, आँख डरती है आंसू बहा के। दिल धड़कता है फरियाद करके, आँख डरती है आंसू बहा के। ऐसी उल्फत से हो जाते जाते, ऐसी उल्फत से हो जाते जाते, मुझको अपनी कसम दे गए हैं इस इनायत के कुर्बान जानू। प्यार मांगा था हम दे गए हैं। सिसकिया धड़कने आहुजारी, बेकसी बेकली बेकरारी। सिसकिया धड़कने आहुजारी, बेकसी बेकली बेकरारी। दो घड़ी की मुलाकात में वो, दो घड़ी की मुलाकात में वो, कितने रंजो अलम दे गए हैं। दो घड़ी की मुलाकात में वो, कितने रंजो अलम दे गए हैं।